हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज, वो ये है कि प्रकृति आपको अपनी इच्छा से क्या देना चाहती है, या फिर ईश्वर अपनी इच्छा से आपको कौन सा वरदान देना चाहते हैं। तो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पूरे रीडिंग के चार्जेस हम अपने हरिहर को देते हैं और देखते हैं कि इनकी इच्छा से आपको क्या वरदान मिलेगा, या फिर ये अपनी इच्छा से आपको क्या देना चाहते हैं। हरिहर आपको अपनी इच्छा से क्या देना चाहते हैं, कौन सा वरदान देना चाहते हैं आपको अपनी इच्छा से। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप अपनी इच्छा से उन्हें कौन सा वरदान देना चाहते हैं और कौन दे रहा है वरदान। क्या 1 2 3 4 and 5। 1 2 and 3। हरिहर अपनी इच्छा से मेरे व्यूअर्स को कौन सा वरदान देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, मैंने आप लोगों के कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर अपनी इच्छा से आपको कौन सा वरदान देना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास प्राइड। ट्रस्ट एंड फियर। इंटरेस्टिंग। द मरियम, सेक्रेड विजन। कर्मा रिलीजिंग एंड द होली स्पिरिट। मुझे पता था ये कार्ड जरूर है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। triggers, trash, closed off, interesting, here and now, observer। वाओ, क्या ही कार्ड्स आए हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन के बाहर हैं सारे। डार्कनेस, यहाँ पर है बैलेंस, फ्रूशन एंड वॉइड। टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, हाई प्रीस्टेस, चैरियट एंड एम्परर। इंटरेस्टिंग। The chariot Ganesh and the high priestess Parvati. So guys, शिव शक्ति हरिहर आपको अपनी इच्छा से कौन सा वरदान देना चाहते हैं। ठीक है, उनकी इच्छा से आपको कौन से वरदान मिलने वाले हैं, ये हम रीडिंग कर रहे हैं। और बिना देर की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो यस, अगर आपको पसंद आए रीडिंग तो लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।
तो मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस मिले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ जो मैसेज मिला है कि वो अपनी इच्छा से आपको क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर ना बहुत ही खूबसूरत पहला कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस पार्वती। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है, ठीक है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है अपने लिए डिवाइन पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करने का। आपको लिटरली उन्होंने अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है या फिर किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी का आप पार्ट हैं और आपकी दिली ख्वाहिश है एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनर की, तो यहाँ पर पहला तो मुझे वो वरदान आपके लिए दिखाई देता है, द हाई प्रीस्टेस पार्वती, जहाँ पर आपकी ये विश डेफिनेटली कंप्लीट होगी, आपकी ये विश पूरी होगी, ठीक है। जब आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आएंगे तो आप एक ऐसे पार्टनर को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे, डिवाइन पार्टनरशिप आपको मिलेगी और ऐसा वरदान आपको ईश्वर की तरफ से 100% मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते या फिर जिनकी ऐसी मैनिफेस्टेशन है कि उन्हें शिव शक्ति वाला कनेक्शन चाहिए, तो वो ख्वाहिश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, भले आप उससे मिले हो ना मिले हो, लेकिन जिस दिन आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा, आपकी जिस दिन जो परीक्षा यूनिवर्स ले रहे हैं वो जिस दिन कंप्लीट होगी, आप किसी ऐसे ही पार्टनर को डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जी द एम्परर की है, जैसी रही भावना जिसकी हरी मूरत देखी तिन तैसी, ऐसी कुछ है ना, तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। तो पहला तो ये आपके लिए वरदान के तौर पे आ रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई देती है, ट्रिगर्स, ट्रैश एंड क्लोज्ड ऑफ। ये तीनों कार्ड्स मैंने देखे, मैंने कहा क्या कहना चाहते हो, ओके, फिर मुझे चैनल क्या हुआ, ट्रिगर्स, ट्रैश एंड क्लोज्ड ऑफ। ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको मेंटल पीस मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आपसे इतनी जो तपस्या यूनिवर्स करवा रहे हैं वो इसीलिए करवा रहे हैं बिकॉज आप ट्रिगर्स के लिए या फिर लोगों के गुलामी के लिए नहीं बने हुए हैं। सीधी बात यहाँ पर ये है, ट्रिगर्स, ट्रैश एंड क्लोज्ड ऑफ। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब आप अपनी इनर वर्क की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो जितने ट्रिगर्स हैं वो सारे हील होंगे आपके। जितनी आपके दिमाग में गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी का मतलब क्या होता है, जो भी अभी तक आपको सिखाया गया, जो भी आपकी कंडीशनिंग की गई, ठीक है, जो भी कचरा आपने लोगों का भर लिया अपने दिमाग में, जो लोगों की एनर्जी से आप अफेक्ट हो गए, ये सब कुछ क्लीन होगा। फ्रेश एनर्जी, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर है ट्रिगर्स, ट्रैश एंड क्लोज्ड ऑफ। आपको ऐसा भी लग सकता है, एंजाइटी भी आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोगों का एंजाइटी होना, ये सब चीज़ें, ये सब इसीलिए होंगी बिकॉज जो आपको सर्व नहीं करेगा वो आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएगा। अगर आप पकड़ने का प्रयास करेंगे, परमात्मा ने पूरी यहाँ पर तैयारी लगा रखी है ऐसी चीज़ों को आपके जीवन से बाहर करने की जो आपको डालेंगे जगलिंग सिचुएशन में। तो अब आप ये कहोगे कि वरदान के तौर पे क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वरदान के तौर पे परमात्मा की तरफ से आपके लिए एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि गंदगी बाहर जाएगी, ठीक है। वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती वो आपकी लाइफ में नहीं टिकेंगी, चाहे वो लोगों के रूप में हो, बातों के रूप में हो, ठीक है, कुछ भी हो, ट्रिगर्स भी इवन आपकी लाइफ में नहीं टिकने वाले हैं। कर्मा रिलीजिंग की एनर्जी है, मैं कार्ड्स दिखाती हूँ आज आपको। दूसरा वरदान आपके लिए है कि आपके सारे कर्मा रिलीज होंगे। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। आप अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, परमात्मा आपको मौका देंगे अपनी किस्मत को लिखने का। तो अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आप अपनी किस्मत बहुत अच्छी लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक बार आपका कर्मा रिलीज हो गया, गंदगी से आप बाहर आ चुके हैं। जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ गंदगी, इसका मतलब समझना, इसका मतलब है वो चीज़ें जो कभी आपको सर्व नहीं कर रही थी लेकिन आप उसमें पड़े हुए थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप खुद से अनजान थे। तो जैसी आपकी अवेकनिंग होगी, आप रिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में आएंगे, ये सारी चीज़ें हटेंगी आपकी ज़िंदगी से और एक प्योर एनर्जी में पहुंचने के बाद आप लॉयल लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को अपनी लाइफ के अंदर वेलकम कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑथेंटिक होंगे। तो ऑथेंटिक लोग, ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक बातें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी। तो ये तीसरा वरदान आप समझिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम ओवरऑल ये कह सकते हैं मेंटल पीस, ठीक है, या कर्मा रिलीजिंग के बाद ही मेंटल पीस पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिगर्स नहीं होंगे तो मेंटल पीस भंग नहीं होगा,
इसलिए स्टार्टिंग में जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैं एक लाइन बोलती थी अक्सर कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। इसका अर्थ यही होता है कि अपने ट्रिगर्स को हील करो, अपने आप को इतना हील करो कि लोगों की फालतू की चीज़ों का असर आपके ऊपर होना बंद हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर है होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मिरेकल्स तो होंगे, जिसकी पूरी एनर्जी क्लियर हो चुकी है, जो अपनी खुद की डिविनिटी में बैठा हुआ इंसान है, वो अपने पाथ को बनाएगा, यानी कि जो वो सोचेगा वो क्रिएट होगा। तो आपको अब सोचना क्या है, जो आप चाहते हो वो चार ही चीजें मिलेंगी। तो द होली स्पिरिट की एनर्जी आई है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो भैया मिरेकल्स हैं आपकी लाइफ में तो वरदान ही वरदान है, अब आपको और क्या चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर चैरियट के कार्ड में ना गणेश भगवान की एनर्जी आई है। ये कार्ड इस चीज़ की बात कर रहा है कि डायरेक्शन आपको खुद गणपति बप्पा देंगे, ठीक है। डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस और एक्शन, इससे आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। किससे? डायरेक्शन देने वाले भी ईश्वर होंगे आपको, कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ों को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में कचरा भरा होता है आप इन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमारा सबकॉन्शियस पहले ही हमारी पास्ट लाइफ की चीज़ों से, इस लाइफ की चीज़ों से भरा पड़ा है। तो पहले स्पेस क्रिएट होता है ना, लोग कहते हैं स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो स्पेस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि पहले ये सारी एनर्जी हील होगी, ट्रिगर्स हील होंगे, चेतना शुद्ध होगी, चेतना ऊपर की तरफ उठेगी। उसके बाद हमें डायरेक्शन दिया जाएगा इंट्यूशन के आधार पे कि यहाँ बढ़ना है और इस तरीके से चीज़ों को क्रिएट करो। ट्रस्ट में एक इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत खूबसूरत आएगा, क्योंकि पार्वती का कार्ड आ गया। तो शिव नाराज़ नहीं करते और निराश भी नहीं करते भक्तों को, तो एक इच्छा डेफिनेटली पूरी हो जाएगी आपकी। यहाँ पर जिन लोगों की भी ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है, जिनकी इच्छा अपने काउंटर पार्ट की, पार्टनरशिप की है, ठीक है। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल पावर्स का वरदान है, क्योंकि एनर्जी हाई प्रीस्टेस की आई है। थर्ड आई चक्रा की पावर, जिसमें ज्ञान दृष्टि, ध्यान दृष्टि, देव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, सारी दृष्टियाँ मौजूद हैं, ठीक है। जैसे जो लोग भी थर्ड आई से काम करते हैं, सबसे बड़ी सिद्धि इनमें आती है ज्ञान सिद्धि, ठीक है। तो ये सिद्धि की वैसे एनर्जी है, यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर्स की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों को भगवान वो भी देना चाहते हैं। इसके अलावा इस दुनिया का कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपके साथ अन्याय करके चला जाए, ठीक है। आपके साथ 101% जस्टिस सर्व होगी होगी, ये परमात्मा का बड़ा वरदान है। कहते हैं कि भाई सबको छेड़ लो लेकिन ईश्वर का बच्चा नहीं छेड़ना, क्योंकि ईश्वर के बच्चे को आपने छोड़ा तो न्याय करने स्वयं प्रभु आएंगे। और आपके लिए वही एनर्जी निकल के आ रही है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत करके भाग के नहीं जा पाएगा। अगर कोई आपके साथ कुछ भी करेगा, न्याय ईश्वर के हक में जाएगा। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, द्रौपदी रोई थी, तो स्वयं श्री हरि आए थे, हरि ने सीधा युद्ध करवाया था, लेकिन चीजें हुई थी। ऐसा नहीं है कि भाई आपके साथ कोई इनजस्टिस करके पतली गली से निकल जाएगा, नहीं नहीं, पतली गली नहीं मिलेगी उसको। हम बताएं पतली तो छोड़ो, उसको कोई भी गली नहीं मिलेगी आपसे भाग के निकलने के लिए, ठीक है। अंततः आपका जस्टिस होना निश्चित है, ठीक है। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भगवान के, जो न्याय करवा के दम लेते हैं, ठीक है ना। उन्हीं में से आप लोग हो कि न्याय करवा कर ही दम लोगे। तो ये भी आपकी तरफ से, परमात्मा की तरफ से आपके लिए बड़ा वरदान। इसके अलावा परमात्मा बनाएंगे आपको दृष्टा, तो आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की इतनी अव्वल दर्जे की एनर्जी निकल के आई थी। मैंने स्टार्टिंग में जो 3 कार्ड्स देखे तो मैंने कहा क्या करते हो प्रभु, तो कहते हैं कि देंगे चीजें, देंगे तुमको चीजें, देंगे तो क्या मतलब है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि जब एनर्जी ऑब्जर्वर की आई ना तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ऑब्जर्वर की एनर्जी तो इस चीज की बात करती है कि आप चीजों में होंगे, आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन आप अटैच नहीं हो सकते किसी चीज से। ऐसी ट्रेनिंग आपकी होगी आपके स्पिरिचुअल पाथ पर। सीक्रेट विजन की एनर्जी है। यहाँ पर देखो, ये कार्ड दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर एक जैसी एनर्जी आपको दिखाई देगी, तो बहुत सारे लोग, यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम की मुझे एनर्जी फील हुई है, लेकिन यहाँ पर लिखा है द मरियम सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। तो यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा वरदान के तौर पर। लेकिन एनर्जी यहाँ पर ऑब्जर्वर की मुझे क्या दिखा रही है पता है? हियर एंड नाउ, कि भविष्य में आपको जीने नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या करते हैं हम, या तो पास्ट में जीते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ, या फिर फ्यूचर में जीते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। यहाँ पर एनर्जी हेयर एंड नाउ की है। आपकी इतनी तगड़ी प्रैक्टिस होगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतनी तगड़ी होने वाली है, या फिर कहें कि इतने ट्रिगर्स के बाद आप ऐसे बन जाओगे कि आप जहाँ पर आप हो
वहीं पर आप पूरे प्रेजेंट होगे। मतलब खाना खा रहे हो आप, तो सिर्फ खाने खाने पर ही आपका इतना ध्यान होने वाला है। आप कोई काम, जैसे अभी रीडिंग हो रही है तो सिर्फ पूरा ध्यान रीडिंग पर ही होगा, इसके अलावा दिमाग में और कोई बात नहीं चल सकती है। इतना आप ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी होने वाली है, क्योंकि ऑब्जर्वर की एनर्जी आई। ऑब्जर्वर यहाँ पर एनर्जी जो सारी चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करता है, एक हम दृष्टा की एनर्जी भी कह सकते हैं। चीज़ें हो रही हैं घटित होते हुए, वो देख रहा है, उन चीज़ों में वो प्रेजेंट भी है लेकिन अटैच नहीं है। मतलब सांसारिक होते हुए मन से योगी। ये सुनने में आपको थोड़ा सा फनी लग सकता है या लग सकता है इलॉजिकल, और आपको लग सकता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अगर परमात्मा करवा रहे हैं और आपका पूर्ण समर्पण है, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि एनर्जी हाई प्रीस्टेस पार्वती की आई है ना, इतनी कोई तपस्या अगर कर लेगा ना, तो इस एनर्जी में डेफिनेटली जाएगा कि बाहर से सारी चीज़ों के साथ वो इन्वॉल्व है, लेकिन अंदर से योगी, मतलब अंदर से किसी चीज़ का अटैचमेंट उसको नहीं हुआ, क्योंकि इतने ट्रिगर्स उसने खाए हैं ज़िंदगी के अंदर कि वो जहाँ भी अटैच होने जाएगा उसको लगेगा अटैचमेंट, क्योंकि मतलब अटैचमेंट आना बंद हो जाएगी अंदर से। वो जो मोह होता है ना कि पकड़ लिया चीज़ों को, मतलब अभी मैंने जो राधे कृष्ण वाली रीडिंग एक दिन की थी ना, उस रीडिंग में ये मैसेज निकल के आए थे कि आपकी अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस चल रही है उस चीज़ पे चल रही है कि मन कैसे आपके नियंत्रण में आए। अब आप सोचो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी होने के बाद भी, आप पता है भगवान शिव को कभी ऑब्जर्व किया है कि वो सबसे बड़े योगी कहते जगत गुरु कहा गया है उनको, आदि योगी, और उसके बाद भी सांसारिक हैं। ठीक है, तो वैसी कोई लाइफ आपकी होने वाली है जहाँ पर आप हैं, सांसारिक हैं, ठीक है, लेकिन आप मन से योगी हैं। मतलब आपको पूर्णतः ज्ञान है अंदर से, क्योंकि यहाँ पर पहली एनर्जी प्राइड की आई थी और ट्रस्ट की आई थी, फियर। एक वरदान जो परमात्मा की तरफ से आपको मिलेगा वो ये कि डर डर नहीं सकते आप पूरे जीवन भर किसी भी चीज़ से। आप निडर जीवन जियोगे, आप लव की एनर्जी में जीवन जियोगे। जैसे वो होते हैं ना कट्टर जो प्रेमी होते हैं, जैसे प्रहलाद था कि तुम खाई में धक्का मार दो, चाहे तुम होलिका के साथ बैठा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे कोई डर नहीं। ऐसी ज़िंदगी आपकी होने वाली है, फियरलेस। आप फियर में ज़िंदगी नहीं जियोगे, एक भी डर आपके अंदर नहीं रहेगा, आप जियोगे लव की एनर्जी में जीवन को। ठीक है, बहुत मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी है ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कह दिया और आपके साथ हो गया, नहीं, ऐसा आपको बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फ्रूशन की एनर्जी आप देख रहे हो, कितने सारे यहाँ पर फल लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल सब मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इतना बैलेंस व्यक्ति, इतना बैलेंस व्यक्ति कि कुछ कहते नहीं बनते। वैसे कुछ लोग ऐसे पूर्व में हुआ करते थे, ऐसे राजा महाराजा, कि सब चीज़ें महाराजाओं के पास तो सारी चीज़ें आप उपलब्ध थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो मन से एकदम योगी टाइप के थे। खुद हमारे श्री हरि खुद राजा हैं, ठीक है, द्वारकाधीश बोलते हैं उनको, द्वारका के राजा थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको सबसे बड़ा योगी कहा गया है। मतलब डिवाइन प्ले में रहना, ठीक है। उस तरह की प्रैक्टिस आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डार्कनेस की है। ये तो मैं कई बार मैसेज दे चुकी हूँ, डार्कनेस से लाइट की यात्रा, ये वरदान है भैया आपके। इतने इतने ज़बरदस्त वरदान आपको मिले हुए हैं परमात्मा की तरफ से। अगर पता है किसी को ऐसा जीवन मिला हुआ है, इसका मतलब उसे अल्टीमेटली जो मैं बोलूँ वो क्या, कि यहाँ पर पहला ही कार्ड जो हाई प्रीस्टेस का आया था, जिसमें पार्वती लिखा हुआ था, वो सीधा यहाँ पर इस चीज़ की बात करता है कि बहुत सारे लोगों को इस लाइफ टाइम में भगवान शिव से बहुत कनेक्टिविटी फील होने वाली है, शिव शक्ति से बहुत कनेक्टिविटी फील होने वाली है, और भगवान शिव की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, कृपा, या फिर उनकी प्राप्ति आपको हो सकती है। ठीक है, एक बहुत पहले ना एक स्टेटस मेरे सामने आया था, जिसमें था कि जिसके हिस्से शिव आएंगे उसके हिस्से विष भी आएगा। तो जो हम आत्म मंथन की बात करते हैं या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं, उसमें जो विष की हम बात करते हैं वो वही विष है जो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के टाइम पी लिया था और अपने गले में धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ बोलते हैं। तो बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम जो भी नेगेटिविटी सरफेस आती है वो भी आप में से काफ़ी सारे लोग झेल जाते हैं, ठीक है, और उसे धारण कर लेते हैं। ना अंदर जाती है ना वो बाहर जाती है, अपना बाहर उसे निकालते हो, अंदर समाते हो, आप भी कंठ में धारण कर लेते हो। मतलब क्या है उस चीज़ का, मतलब ये है कि आप किसी पर उसका कोई गलत इफेक्ट नहीं देते हो, बल्कि जो आपको विजडम मिलती है, जो आपको नॉलेज मिलती है उस मंथन से, उसको आप लोगों में बांटते हो, यानी कि आप लोगों को चैनलिंग देते हो, हीलिंग देते हो। तो आपने तो विष पिया था, लेकिन आपने अमृत बांटा, आपने विष बांटा नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को अल्टीमेटली भगवान शिव की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों का कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है उनके लिए मैं क्या ही कहूँ।
एनर्जी हाई प्रीस्टेस 2 बार आई है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इतने मतलब एनलाइटेंड सोल यहाँ पर इस तरीके के कनेक्शन को लेकर आई हैं, इस तरह की ब्लेसिंग्स को लेकर आई हैं, या फिर इस तरह की कृपा को लेकर आई हैं, जो भी बोलना चाहो। ट्रस्ट, भरोसा, यहाँ पर भरोसे की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर ये दिखा रही है कि लोग आप पर बहुत विश्वास करेंगे इस लाइफ टाइम में, ठीक है। लोगों का विश्वास आपके ऊपर बहुत अधिक होने वाला है। ये भी एक वरदान आपको मिलेगा भगवान की तरफ से कि लोग आप पर विश्वास करेंगे। अब आप उनका विश्वास ना तोड़ो, या आपकी समझदारी, हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी एक चीज़ और बता रही है कि आप ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करने वाले हो। आप ईश्वर पर विश्वास करोगे तो आप खुद पर भी करोगे, लोग आप पर करेंगे। जब आप परमात्मा पे करते हो तो लोग आप पर करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, डर सकते नहीं हो आप। प्राइड की एनर्जी, कुछ लोगों को ना यहाँ पर मान सम्मान यश ये सब चीज़ें बहुत मिलेंगी, बहुत सारी, ठीक है। बस लेकिन ये है कि अब उनकी चीज़ों में आपको अहंकार ना आए, अपने जैसा आप दूसरों को समझेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये इतने सारे मिरेकल सब वरदान के तौर पे आ रहा है। परमात्मा ने आपको कमी तो नहीं की किसी चीज़ की, गणपति बप्पा साथ में हैं आपके। सो गाइज, यहाँ पर ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।